अगर मुझे तलाक हो जाती है तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजियां तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होंगी। और सुनो, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सके ना, हबीब से घटिया इंसान तुम लगे। हबीब जो भी सजा दे दे मुझे कबूल है। तो आपकी सजा ये है कि जब तक आपका मस्कत का वीजा नहीं आ जाता आप यही रहेंगे, रोज मुझसे निगाहें मिलाएंगे और शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे। सच पूछो तो फेमी, फराज साहब ने जो कुछ किया है ना, उसके बाद समीना भाभी का हमें इस घर में रोकना उनका बड़ापन है। वरना फराज साहब ने तो आंख मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। पर मैं तो आंख मिला सकती हूँ। मेरे मियाँ ने तो ज़हीर भाई के कारोबार से कभी भी 1 रुपया भी नहीं कमाया। मुझे हमेशा सज्जाद की ईमानदारी से ही गिला रहा। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि ईमानदार शौहर अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी दे सके या ना दे सके, लेकिन लोगों से आंख मिलाने की हिम्मत जरूर दे देता है। अच्छा, और जो तुम हर वक्त ज़हीर भाई के कारोबार में अपना हिस्सा मांगती रहती हो वो क्या है? अब मुझे समझ में आ गया। पता है साइका, सज्जाद हमेशा कहते थे कि ये कारोबार कोई बाप दादा की जागीर नहीं है, ये ज़हीर भाई का अपना जाती कारोबार है जिस पे सिर्फ और सिर्फ उनकी बेवा और उनके बेटे का हक है। बिल्कुल सही कहा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें अक्ल आ गई। अने मेरा बुरा हाल देख कर आई, लेकिन आई तो सही। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाल बता, मुझे अपने मरहूम शौहर की कदर जरूर हो गई है। काश उनकी जिंदगी में ही हो जाती। सच कहती, सज्जाद भाई वाकई बहुत अच्छे थे। और गौर किया जाए तो हिस्सा तो हम मांग रहे थे, जबकि खाना पीना, रहना, ओढ़ना, इलाज, दवा, हर चीज़ तो ज़हीर भाई के पैसों से हो रही थी। सही कह रही हो तुम साइका। बस अब अल्लाह करे कि मेरी एमन का भी किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, ताकि मैं इस फिक्र से भी आज़ाद हो जाऊं और अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं। तुम्हें लगता है हम दुआ नहीं करते? यकीन जानो, अगर हमारा सलमान ज़रा भी एमन से बड़ा होता तो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। पर तुम अब परेशान मत हो, हम बैठे हैं, रिश्ते वाली से भी बात करो और हम भी कोई नज़र में रखेंगे लड़का। बस परेशान मत, अल्लाह बेहतर ही करेगा। सही है। हाँ फाखिर, यार वो आज सब लोग यासिर के घर जमा हो रहे हैं। वो मुल्क से बाहर जा रहा है ना। मैं नहीं आ सकता यार, अभी अम्मा ने बोला है आज मीटिंग है एक इम्पोर्टेंट, तो वो अटेंड करनी है। देखो तुम्हारे इन्हीं बहानों की वजह से हम सबको छेड़ा। तुम यासिर से आखिरी बार मिलेगा नहीं? क्या कह रहा है वो? ओह हाँ, उसने बताया था सिडनी में एडमिशन हुआ ना उसका किसी यूनिवर्सिटी में। तुझसे मतलब? तू एक काम कर, तू जा अपने 2 को 4 बना। सेठ साहब, तू दोबारा मुझसे बात नहीं कर, बल्कि एक काम, या तू नहीं मैं कर लेता, मैं अभी तुझे ब्लॉक कर दूं। अच्छा सुन तो सही, बात तो सुन। बोल। कितने बजे पहुंचना उसके घर? यानी तू आ रहा है? अब वैसे तो 12:30 का बोला हुआ है, लेकिन प्लीज एक तक आ जाना। हाँ चलो देखता हूँ क्या। वापस डन ओके, सी यू। वापस अब तो खा लो, फाखिर भी आ रहा है। कम ऑन। पास नहीं आते ये लोग भी। चले अम्मा, जा रही हो? जी।
अनाया को ना बहुत तेज बुखार है। कल रात से वो सही से सो नहीं पाई है तो मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया। हाँ ठीक है, तो अभी दवा दे के सुला दिया, आप देख लेगा। दांत निकल रहे हैं ना गुड़िया, इसलिए हो रहा होगा बुखार। लेकिन जैसी जागेगी तुम्हें तलाश करने की छुट्टी कर लेती तो। नहीं अम्मा, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मैं बस टेस्ट दे के ना 12:30 बजे तक आ जाऊंगी मैं, तब तक आप देख लें ना को। बेटा जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो चिड़चिड़े हो ही जाते हैं, लेकिन माँ की गोद से ज़्यादा ना कहीं उनको सुकून नहीं मिलता। संभालने को तो रोज़ ही संभालती हूँ मैं। अच्छा खैर कुछ खा के चली जाओ। नहीं अम्मा, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, लड़के का अपना कारोबार है। और क्या बताया सलीमा ने रिश्ते के बारे में? बस यही कह रही थी कि जमा जमाया कारोबार है, 12 साल से कर रहा है। वो फास्ट फूड होता है ना, वो काम है। साइका 12 साल से अगर कारोबार कर रहा है लड़का तो उम्र में तो ज़्यादा होगा। हाँ उम्र में तो 10 साल तो बड़ा होगा, लेकिन 100 बातों की एक बात है, जितनी तुम्हारी बेटी बिगड़ी हुई है ना, उसे कोई पक्की उम्र का आदमी देख सकता है। कोई ऐब नहीं है मेरी बेटी में साइका, लेकिन खैर अगर सकी खाला को ही अपनी भांजी में ऐब नजर आने लगे तो दुनिया से क्या गिला करूंगी मैं। अरे हमने कब कहा कि हमें ऐब नजर आ रहे? सगी खालाएं इसीलिए समझा रहे। अव्वल तो हम इस रिश्ते के खिलाफ है, इतनी छोटी सी उम्र में तुम उसकी शादी करियो। तुमने मनमानी की तो हमने मान लिया, अब सलीमा रिश्ता लेके आई है तो हमें तो मुनासिब लग रहा है। तू क्या 40 साल के मर्द से ब्याह दो अपनी बेटी को? इतनी भारी नहीं है मेरी हिम्मत मुझ पे। तो फिर तुम चाहती क्या हो फहमी? देखो साइका, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दूँ, लेकिन लड़का अच्छा कमाता हो, छोटा खानदान हो, कोई बड़ा खानदान ना हो, लेकिन लड़का भी कम उम्र हो। छोटी उम्र के लड़के कॉलेज में होते हैं, बिजनेस नहीं होते उनके। अब कहाँ से लाए ऐसा फरमाइशी लड़का तुम्हारे लिए? क्यों, फाखिर नहीं है क्या? अच्छा खासा लड़का है, उम्र में भी कम है, छोटा खानदान है, मेरा मतलब है सिर्फ माँ ही है, गाड़ी है, घर है, ऐसा लड़का मेरी मन के लिए क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, अब हमें समझ में आई कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। आज तक तुम भूली नहीं हो ज़हीर भाई का फैसला, तीर की तरह चुभ रहा है तुम्हें। देखो साइका, शिकायत तो बनती है। हीरे जैसा बेटा उन्होंने हबीब जैसे ना कदे के कॉलर में लटका दिया। हबीब ने तो कभी उससे अपना दामाद समझा ही नहीं, और एनी हर वक्त लड़ती रहती है फाकिर से, कोई जोड़े नहीं है दोनों का। हबीब से इतनी नाराजगी? कहाँ वो वक्त था जब तुम हबीब से हर वक्त खुसर फुसर करती रहती थी ज़हीर भाई के कारोबार में हिस्सा लेने के लिए। आज वो बुरा हो गया। हाँ तो हबीब ने कौन सा मुझे हिस्सा दिलवा दिया? अपना हिस्सा मांग मांग के थक गई मैं, सबकी नजर में बुरी भी बनी, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला मुझे। तुम सब बहन भाई ने ना मिलके मेरे साथ ज्यादती की है, और रहने तो तुम ढूंढ लूंगी मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से। हाँ तुम तो बच्ची हो ना, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। ढूंढ लो रिश्ता। ढूंढ लूंगी, रहने दो तुम। हाँ 40 साल के मर्द से ब्याह दो अपनी बेटी, मजाक समझा हुआ है क्या? प्लीज पेपर पे ध्यान दे। सॉरी मैम। मैम मुझे प्लीज़ ये कॉल अटेंड करने दें, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं बाहर जाके कर लेती हूँ। टेस्ट के दौरान बाहर जाना अलाउ नहीं है, इतना तो आपको मालूम होगा ना? यस मैम मुझे पता है, लेकिन मैं टेस्ट के हवाले से कोई बात नहीं करूँगी। मेरी मदर की कॉल है मैम, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा इसलिए उन्होंने कॉल किया है, वरना उनको पता है कि मैं पेपर दे रही हूँ। ठीक है, चले बाहर चले और स्पीकर ऑन करें ताकि मुझे भी तो पता चले कोई इमरजेंसी है या फिर आप फोन फ्रेंड करके कोई हेल्प लेना चाहती हैं। थैंक यू। हेलो अम्मा, खैरियत तो है? मैं टेस्ट दे रही थी। अरे बार बार फोन क्यों काट रही हो एनी? अनाया को तेज बुखार है, उल्टियां भी लग गई हैं, उसको नहीं संभल रही वो मुझसे। हाथ पांव फूल रहे हैं नहीं मेरे। बाहर में गया ऐसा टेस्ट, घर वापस आओ जल्दी से। अच्छा मामा, मैं आती हूँ बस। हाँ ये अनाया कौन है? तुम्हारी छोटी बहन? नहीं मैम, वो अनाया मेरी बेटी। व्हाट?
सब छोड़ फाकेरी, ये बताओ तुम्हारा शादी का तजर्बा कैसा रहा? सच बताऊँ तो यार ये तजुर्बा जो है ना हमारे बड़ों ने हम पे किया है। खैर हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं गुजारा करने की। और तुम्हें पापा बन के कैसा लग रहा है? यार शुरू में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता था अनाया के साथ, लेकिन ग्रेजुअली अटैचमेंट हो गई है मेरी उसके साथ। प्यारी है बेचारी वो। वैसे फाकिर यार मुझे तो हैरत होती है, तुम दोनों राजी कैसे हो गए? राजी नहीं हुए थे हम। अब्बा की बीमारी जो है वो मजबूरी बन गई थी हमारे लिए, इसलिए हमने हाँ कह दी। अंकल तो चले गए, मजबूरी रह गई। छोड़ना यार साथ, तुमसे क्यों डिप्रेस किए जा रहे हो? वैसे भी मेरी अम्मी कहती है कि शादी जैसे भी हो रो धोकर सब ठीक हो ही जाता है। गलत कहते हैं लोग, कुछ ठीक नहीं होता भाई, सब दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और कुछ नहीं। लेकिन तुम तो एनी को बचपन से ही जानते थे, बल्कि तुम दोनों तो एक ही घर में पले बड़े हो यार। तुम दोनों में तो मिनटों में एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए थी। बेशक पले बड़े हैं यार साथ, लेकिन ये ज़बरदस्ती शादी वाला सीन था जो हमारे बड़ों ने हम पे थोपा है। थोड़ा सा एनी तो मैं तो कहता हूँ एनी ने एक्सेप्ट कर लिया इस रिलेशनशिप को, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा भी मुश्किल है यार। हाँ एनी ने तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया होगा, लड़की है ना, तभी तो तुम्हारे घर के सारे काम भी कर रही है। अब तो तुम्हारे यहाँ बेटी भी हो गई है। ये तुम लोगों को पिक्चर्स दिखाता हूँ ना अनाया की। हाँ दिखाओ। मुझे पता है बेटा, मैं ला रही हूँ उसके लिए पट्टियाँ। सबर, ला रही हूँ, सबर करो। हाँ बताओ, खैरियत है? अनाया को क्या हुआ, कैसी तबीयत है? इतनी तेज बुखार है उसको, इतना मैं बता नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा, पट्टियाँ लेने जा रही। एनी कहाँ? फोन किया था उसने, वो पहुंच रही, अभी तक पहुंची। देर हो गई है। कहाँ रह गई है लड़की? उस बच्चे के फ़ोन पे किसकी कॉल आ रही है? हेलो हेलो, कौन? जी, अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। मैं डॉक्टर नाहिद बात कर रही हूँ। जी, आपकी बच्ची मुझे सड़क पर बेहोश मिली है, इस वक्त क्रेसेंट हॉस्पिटल में है। बेहोश? कहाँ कहाँ मिली है? कहाँ है अब? फिक्र नहीं करें, वो ठीक है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती। आप लोग प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाएं, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ 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 हाँ, हम आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, सड़क पे बेहोश मिली। कोई डॉक्टर थी, उनको अस्पताल ले गई। चलो चलो, मैं फाकर को फोन कर रही हूँ, तुम चादर पकड़ो। और सुनो, अनाया को भी ले लो, जल्दी करो। यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? यार सही है, मज़ा नहीं आ रहा। लम जाएगा ना आप तो। प्लान तो है बहुत अच्छी। ये फ़ोन कहाँ है मेरा? चेयर पे रखा हुआ है। हाँ ना? आ रहा हूँ यार। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मुझे एनी की 5 मिस कॉल्स आई हुई और अम्मा की भी 8 कॉल्स आई हुई हैं यार। मैंने देखी नहीं बेध्यानी में। कॉल बैक करके पूछ लो। एक कॉल ही नहीं उठा रही। यार पता नहीं, अल्लाह ना करे बस अनाया की तबीयत ठीक हो यार। मेरे ख्याल से कोई इमरजेंसी हुई है। मैं बस मैं निकलता हूँ, मैं आता हूँ। लेकिन ये खा के तो जा पा। नहीं बस यही यार, तुम लोग खाओ प्लीज़, मैं देर हो रही है मुझे, मैं फ़ौरन आता हूँ। डॉक्टर। हाँ साहबा, कैसी है मेरी बच्ची? उसका बीपी ख़तरनाक हद तक लो है। मैंने अभी ब्लड टेस्ट करवाया है, कल तक रिपोर्ट्स आएंगी तो ही मैं बता सकती हूँ।
खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची सारी रात उसको बच्चे ने उसकी जगाया है। और ये मैरिड है? जी मैरिड है, एक बच्ची भी है। आप लोग दिखने में तो बड़ी पढ़ी लिखी माकूल फैमिली लगते हैं, तो बच्ची की इतनी कम उम्र में शादी कर दी? बस कुछ फैमिली के मसाइल थे, करनी पड़ी। बस ठीक है, कब तक घर ले जा सकते हैं? घर ले जाएं और जितना मर्जी उस पर बोझ डालना है डालें। बच्ची यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब स्टूडेंट है। उसके हाथ में कटने के और जलने के भी निशानात हैं, जिसका मतलब है कि शायद खाना भी बनाती है, एक बच्ची भी पाल रही है, और आप लोगों को उसको घर ले जाने की जल्दी है। रोटियां बनवानी होंगी शायद। नहीं डॉक्टर साहब, आप रखें मेरी बच्ची को, ड्रिप लगानी है ड्रिप लगाए, खून चढ़ाना खून चढ़ा। मैं अपनी बच्ची की सेहत के आगे अब कुछ नहीं देखूंगी। जी डॉक्टर साहब, आप रखिए उसको, कोई मसले की बात नहीं है, आप रख लें, यहाँ पे एडमिट कर लें उसको। ये तो माँ है, तुम कौन? ये हस्बैंड। तो तुम शौहर हो, दिखने में तो तुम भी काफी कम उम्र हो। आप लोग शायद गुड्डा गुड़िया की शादी कर रहे थे। बहरहाल मैं ड्रिप्स लिख कर दे रही हूँ, वो लेकर आइए और काउंटर पे जाकर इनके लिए रूम बुक करवाइए। थैंक यू। तुम फार्मेसी से दवाइयाँ वगैरह लाओ, मैं कराती हूँ। वो लेके आती हूँ, बैठे आप लोग। जी काश बुरे फैसलों के लिए भी कोई दवा होती, नहीं? बहरहाल मैं उनको आयरन सप्लीमेंट्स लिख कर दे रही हूँ। आयरन के इंजेक्शंस का भी 10 दिन का कोर्स करवाना होगा। बोन्स की रिपोर्ट भी ठीक नहीं आई है, हर बोन्स आर वेरी वीक, और ये इसलिए हुआ है कि इतनी कम उम्र में बच्चा पैदा करने की वजह से उनकी बोन्स में कैल्शियम बहुत कम रह गया। ओवरऑल एनी की रिपोर्ट में हर चीज़ नॉर्मल की रेंज से कम है, which means she's physically very weak. ये कैब वाला कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं है। कैसे जाएंगे हम, फोन भी नहीं उठा रहा। अरे शुक्र है अभी तुम आ गए, हमें अस्पताल ले चलो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ होश भी है? घर में हो क्या रहा है? तुम्हारी बेटी चक्कर खा के गिर गई है। तुम मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। भाभी मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? कौन सा हॉस्पिटल? ये पिन लोकेशन भेजी है फाफे ने, हमें तो समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है चलो, बस मैं राहिला को बता। अरे कहाँ राहिला को बताने जा रहे हो? बच्ची की फिक्र नहीं है, राहिला की फिक्र है, नन्ही नहीं है वो। तो सब वहाँ पर है ना, वो यहाँ पर अकेली रह जाएगी, हम भी जा रहे हैं। मैं सिर्फ बता। कहाँ अकेली है? एमन और वहमी घर पर ही है, बता दिया उन्हें। चलो, बच्ची है क्या वो? अच्छा चलो, रास्ते में कर लेना। ऐसा आराम से रखो, शाबाश। गर्दन बड़ी भारी हो गई है ये। शाबाश, बस बस, ज्यादा नहीं। देखो शोर ना करना यहाँ पे, ये उठ गई ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर उसको सुला नहीं सकोगे तुम। ये माँ को ढूंढेगी। आहिस्ता कर दो, ठीक है? और ये टीवी मत चलाना, अपनी गेम में ना खेलना। हाँ ठीक है, शोर होता है, लाइट बंद कर देना, वरना ये उठ जाएगी। पता है ना कितना तंग करती है मैं। ठीक है, क्या
हो गया? चाहे ना, तुम्हें भी आना चाहिए ये सारी बातें। ठीक है। जी जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, फैमिली भी अच्छी लग रही है। तो आप लोग आ जाएं घर पे देखने के लिए संडे को। हाँ हाँ ठीक है, संडे को आ जाए। तो कितने लोग आएंगे? अरे मेला देखे थोड़ी आ रहे हैं जो पूरा खानदान आ जाएगा गाड़ी भर के। 2 बुपियाँ 2 खाला, हद हो गई। ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। खुदा हाफिज। सभी आ जाएंगे। भाभी कैसी तबीयत है एनी की? कैसी होगी? बचपन, छोटी उम्र, कम उम्र की शादी का तो नतीजा होता है ना, वो कमरे में पड़ा है, अस्पताल से उठा के लाया है ना उसे। क्यों वो गलती करना चाहते हो जो तुम्हारे भाइयों ने की है? बच्ची है, छोटी है, बहुत छोटी है। भाभी आप मेरी बेटी की शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं आखिर? खर्चे उठाना पड़ेगा ना। खर्चे की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? समझा तो रही हूँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? या तुम समझना नहीं चाहती हो? बच्चे इस उम्र में बालिग नहीं होते हैं, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर रिश्तों का बोझ, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, अपने बड़ों की तरफ देखते हैं वो हर फैसले के लिए। मैं समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सच है। डॉक्टर ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, हमें इतना शर्मिंदा किया है, ये एनी की वजह से कि हमने उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी। बस करे भाभी, इस सब की वजह जो है ना वो कम उम्र में शादी नहीं है। इस सब की वजह ना आप सब लोग हैं। और आप तो खुद ऑफिस चली जाती है, घर की सारी जिम्मेदारी आपने उस बेचारी पे डाल दी और आयशा पे, और बहाना बना लेती है कम उम्र में शादी का। हद होती है भाभी। हनी, मेरा बच्चा, मेरी जान। टोक लग गई है इस बच्ची को, नहीं किसने जादू कर दिया है। हंसती खेलती हमारी बच्ची। साइका, मेरी बच्ची को छोटी उम्र में शादी का जादू लग गया, शादी का भूत चढ़ गया मेरी बच्ची को। क्यों आयशा, हम सबकी शादियां भी तो इसी उम्र में हुई थी, लगता है इस पे जादू हो गया है। ले आया ना तुम्हारा मियाँ इस घर में जादू करनी। क्या हो गया तुम्हें हैं? मतलब घर में कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो उसमें राहिला का कसूर है? आपके भाई सही कह रहे हैं, मेरी बच्ची की इस हालत के जिम्मेदार राहिला नहीं है, खुद इसका बाप और इसके बड़े अब्बू है। अरे भाई, हमारी शादियां भी 15 बरस में हुई थी, जी रहे थे ना। का वो वक्त कुछ और था, उस वक्त खुराक कुछ और थी, वो टाइम कुछ और था। उस वक्त औरतों को सिर्फ घर संभालना होता था, बच्चे देखने होते थे। ऐसी को पढ़ाई भी करनी है, बच्ची भी देखनी है, घर के काम भी करने हैं। अब तुम देखें इसकी। हाथ का बतंगड़ मत बनाओ, समझी? इम्तिहान थे ना उसके, तो टेंशन ले ली होगी। उस खाए पिएगी, ठीक हो जाएगी। तुम्हारी तो आदत है हर बात का पतंगड़ बनाने की। बात का बतंगड़? अब ये सब अगर यकीन नहीं आता ना, उसकी रिपोर्टों पे बाप की जगह लिखा हुआ नाम पढ़ लें। आप ही का है, कभी तो माफ बनकर सोचा करें। आपकी बच्ची है, आपका खून है, छोटी सी है। हॉस्पिटल में तमाशा मत करो। आगे बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे तो लगा आप सारी रात खिदमत करते रहेंगे मेरी बेटी की, घर ही वापस नहीं आएंगे। फजूल बातें मत करो राहिला।
एनी हॉस्पिटल में उसे देखने तो जाना था ना, वरना 100 लोग बातें बनाते। भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने के लिए देता। तो मुझे भी लग रही है। खाना पकाने वाली औरतों को तो अस्पताल में जाके बैठने का शौक आ रहा था, और आपकी बहनें, उन्हें तो खाना पकाना आता ही नहीं है। तो घर में कुछ बना हुआ होगा ना जो सबने खाया होगा, वही खा लेती। साइका और फहमी ने बच्चों के लिए ऑर्डर किया था और खुद भी शायद कमरे में उन्हीं के साथ छुप छुपा के बैठ के खा लिया होगा। मैं तो किचन में गई तो देखा खाली डब्बे पड़े थे। तो भाभी और फाखिर आए थे ना, उनके साथ खा लेती। ये आप नए आए हैं इस घर में, आपको नहीं पता है मेरी बड़ी बनती है उन लोगों से जो उनके साथ बैठ के मैं 4 बातें करके खाना खाती। और वैसे भी साइका आप से वो कह रही थी कि हम हॉस्पिटल के कैंटीन से सैंडविच खा के। तो तुम खुद कुछ ऑर्डर कर देती ना। सॉरी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बिरयानी ऑर्डर कर दूँ तुम्हारी फेवरेट, सलाद रायते के साथ जो तुम खाती हो। कर दो, भूख से मरने से तो बेहतर है। ये हाँ, कहाँ है हम? अनाया कहाँ है? अनाया घर पर है, हम अस्पताल में हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं? लेटे रहो, लेटे ना, नहीं गुड़िया नहीं, लेटे रहो। सारी रात माँ की प्यासी थी, पेपर देने चली गई, कुछ खाया भी नहीं, चक्कर आ गए थे तुम्हें। छाया खुशा क्या है, मुझे ये होता है। नहीं, मैं ना आया घर पे अकेली होगी। हाँ मेरी गुड़िया, मुश्किल से तुम्हारी नस मिली, एक और ड्रिप चलनी। तो फिर नाया को यहाँ बुला ले। हम घर पे फाके रोको, वो नहीं संभाल पाएगा नाया को, उसको यहाँ बुला ले या मुझे वहाँ लेके चले। संभाल लेगा, भाभी रुक रही थी, मैंने उनको भेजा है नाया का ख्याल रखने के लिए। करने का वो ख्याल, लेकिन अम्मा वो जब तक गरम पानी, गरम दूध नहीं पीती और गर्म पानी से नहाती नहीं और नरम कपड़े नहीं पहनती, उसको नींद नहीं आती। वो फाकिर नहीं संभाल पाएगा उसे। अम्मा मुझे घर लेके चले। अच्छा मैं फ़ोन लाती हूँ, मुझे घर लेके चलो। मैं फ़ोन तुम्हें देती हूँ। नहीं करती हूँ गुड़िया, तो एक काम करो, तुम फ़ोन कर लो, खुद बता दो सारी चीज़ें, भला उस डॉक्टर का तुम्हें अस्पताल ले। एक सेकंड, ये लो, डायल कर लो। ये मेरी बच्ची। हाय मेरी बहन, सिर्फ तुम ही मुझे बार बार फ़ोन करके पूछती रहती हो, मेरी तबीयत ख़राब है कल रात से मेरी, और पूछने वाला नहीं है इधर मुझे। अब जाहिर है आप ही वहाँ सब परेशान भी तो है ना। जाहिर है एनी इस तरह अचानक बीमार पड़ गई, पता है यहाँ पे जमशेद और अम्मा फ़ौरन सुन के अस्पताल भागे। एनी सबको बस एनी की फ़िक्र है, मेरी फ़िक्र तो किसी को है ही नहीं। आप ही, अब एनी ने घर भी तो पूरा संभाल रखा था ना, अचानक अब वो ऐसे बीमार पड़ गई है तो परेशानी तो होगी। हर काय की परेशानी, मतलब हबीब को तो मुझे पूछना चाहिए था ना, बीवी उसकी। तो आपने हबीब भाई को बताया कि आपकी तबीयत खराब है? मैं क्यों बताऊं उसको, डॉक्टर ने बताया ना उसको कि मुझे केयर की जरूरत है, खुद सोचना चाहिए उसको। और एनी का हल्का फुल्का बीपी लो हुआ है, सारे पागल हो गए। वैसे भी ना हबीब को वालिया सिर्फ अपनी फिक्र है और अपनी बेटी की फिक्र है, दैट्स इट। आप ही देखें, औलाद होती है, ठीक है, और जाहिर सी बात है वो पहली बेटी है हबीब भाई की। जब आपकी औलाद होगी ना तब आपको पता चलेगा।
ताने देने की जरूरत नहीं है, मेरी औलाद भी आने ही वाली है बस। आप भी अल्लाह ना करे मैं आपको ताना दूं, वो भी औलाद के मामले में। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, शायद समझाना मुझे तुम्हें चाहिए, उल्टा तुम मुझे समझा रही हो। समझने समझाने के लिए फोन नहीं किया है मैंने, बाद में बात करूंगी। मैं लेक्चर सुनने को मिल रहा है। कैसी तबीयत है विपायक? बेहतर। रात को दोबारा बीपी लो हो गया था भाभी, एक और ड्रिप लगवानी पड़ी है। जाहिर है बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी तो यही होगा ना। कितनी बार कहा है खुराक का ख्याल रखो, डाइट का ख्याल रखो। तो शुक्र करो कि वो डॉक्टर साहिबा थी जो तुम्हें यहाँ ले आई। खुदा ना खास्ता मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था बड़ी अम्मी। सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करना, जो वो कह रही है ना उसमें अमल भी करना है, ठीक है ना? मैं सोई किसके पास थी? अरे हमारे पास सोई थी, बहुत मजे से सोई थी वो, तंग भी नहीं किया। पता नहीं तुम्हें तंग क्यों करती है। सोने की बहुत शर्तें हैं ना उसकी, चाहे वो सो गई आराम से। तुम्हें पता है मेरी अनाया तुम हो। कितनी फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। कल रात को भाभी आपको पता है तो अस्पताल का खाना आया था, इसने सिर्फ एक चमचा लिया और वापस कर दिया बाकी खाना। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और यही सब कुछ अनाया तुम्हारे साथ करे तो क्या करोगी तुम? अब बड़ी अम्मी जो नाश्ता लाई है ना वो खा लो, वरना अस्पताल का खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ दलिया खिलाओ इसे। ये फाकिर कहाँ है? वो उसको मैंने कहा था जरा कैंटीन से हमारे लिए चाय ले आज। तो सोच तो खाओगी कि नहीं? अभी अब कपड़े लाई भी रही। हाँ हाँ लेकर आई। तौबा है, समीना भाभी और आयशा भाभी ने तो पूरा घर एनी पे डाल दिया और खुद लापरवाह हो गई हैं। देखो तो कैसे पराठे बनाए हैं, इतने मोटे किनारे और कच्चे पक्के। बस फहमी तुम्हें तो अल्लाह मौका दे नुक्स निकालने के लिए। अरे भाई समीना भाभी के पराठे तुम्हें मोटे लग रहे तो एनी के क्या कड़क और पतले थे? और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो उठ के खुद बना लो। नहीं क्या चाहती हो? मजबूरी है मेरी, आदत नहीं है दूसरों के किचन में काम करने की। यही खा लेती हूँ मैं किनारे हटा। एमन को भी उठा देती, हमारे साथ ही नाश्ता कर लेती, बर्तन भी थोड़े समेट देती हमारे साथ। ओहो, मुझे लगा कि खाला को भाजी की फिक्र हो रही है, पर यहाँ तो बर्तनों की फिक्र ज्यादा खाई जा रही है। तो सुन लो कान खोल के, मेरी बेटी को ना बर्तन धोने वाले साबुन से एलर्जी है, हाथ तो खराब हो जाते हैं उसके। बहुत नाजों से पाला मैंने अपनी बेटी को। ऐसी नाजू पली बना रही हो, कहाँ खपाओगी शहजादी को? ढूंढूंगी इसके लिए कोई शहजादा, अच्छा शरीफ फैमिली का और छोटी फैमिली का। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फहमी लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है। अब एनी को ही देखो, ससुराल मैका दोनों है, पर पड़ी है अस्पताल में। खून हड्डी गोश्त कुछ भी नहीं बचा बेचारी बच्ची में। इस पर तो आयशा समीना भाभी ने पूरे घर का काम लाद दिया है। मैं तो अपनी बेटी कभी भी ऐसे ससुराल में नहीं ब्याहूंगी जहाँ पे सुबह सुबह उठ के दर्जन अड्डे और दर्जन पराठे बनाने पड़े। तौबा है भाई। आयशा बेटा ताज़ा ऑमलेट बना दो। वो अनाया को संभाल रही है। समीना भाभी और फाखिर अस्पताल गए नाश्ता लेके आने के लिए। अब तुम्हें ये ठंडा अंडा ही खाना पड़ेगा, और अगर इतना ही शौक है गरम नाश्ते का तो अपनी महारानी से कहो उठ के तुम्हारे लिए नाश्ता बना दे, और अगर नहीं बना सकती तो ऑफिस जाके कर लेना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ठंडा अंडा खा रहा हूँ ना, दूसरा निकाल लो। तो अपनी महारानी से कहो ना। तो हमारा नाश्ता क्यों ले जा रहे हो? वो महारानी से काम नहीं कराना ना इसने, तो और ले लो ना, रखा हुआ तो है। तुम ठूस लो। चलो आयशा हम जरा बाहर चलते हैं, ये फाखिर है ना इनके पास। हाँ आ जाओ। कैसी हो? ठीक हूँ। सल्यूट है भाई तुम्हें तो।
मुझे तो एक ही दफ़ा में पता लग गया नाया को संभालना कितना मुश्किल है। तुम्हें एहसास तो हुआ। खैर मुझे ये बताओ कि डॉक्टर नाहिद कब आएंगी, डिस्चार्ज कब करेंगी वो मुझे। नाया की बहुत याद आ रही है, वो भी मुझे मिस कर रही होगी ना। सर वो नहीं, पूरा घर ही कर रहा है, फायजा पप्पू सभी। तुमने किया मुझे बस। थोड़ा सा अगर तुम मेरा फोन उठा लेते ना फखर, तुम्हारे साथ चली जाती। पैदल नहीं जाना पड़ता मुझे और बेहोश भी नहीं होती। मुझे थोड़ी पता था तुम्हारा बेहोश होने का प्लान है। हाँ तो मुझे भी पहले से नहीं पता था। दोनों पे थोड़ी वही नाज़िल होगी। पानी ला दो। पानी रिपोर्ट्स ठीक हैं उसके एनी की? हर्षबा प्लीज़ बता दें, दिल घबरा रहा है, सब कुछ ठीक तो है? आप माँ हैं, अगर आपने दिल खड़ा करके इस कम उम्री की शादी को रोक लिया होता तो आज एनी का ये हाल ना होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये गलती हुई है हमसे। रिपोर्ट्स में क्या आया है? ब्लड में HB लेवल्स होते हैं, आयरन लेवल्स जो कि 12 से 15 होने चाहिए, एनी में सिर्फ 9 हैं। इसीलिए वो लो BP की पेशेंट हैं, यानी इसी वजह से उन्होंने सिर्फ चंद घंटे ही खाना नहीं खाया और बेहोश होकर गिर गई। तो कोई इलाज, कोई तरीका, कुछ? काश बुरे फैसलों के लिए भी कोई दवा होती, नहीं? बहरहाल मैं उनको आयरन सप्लीमेंट्स लिख कर दे रही हूँ। आयरन के इंजेक्शंस का भी 10 दिन का कोर्स करवाना होगा। बोन्स की रिपोर्ट भी ठीक नहीं आई है, हर बोन्स आर वेरी वीक। और ये इसलिए हुआ है कि इतनी कम उम्री में बच्चा पैदा करने की वजह से उनकी बोन्स में कैल्शियम बहुत कम रह गया। ओवरऑल एनी की रिपोर्ट में हर चीज़ नॉर्मल की रेंज से कम है, विच मीन्स शी इज़ फिजिकली वेरी वीक। आप जैसा कहेंगी वैसा हम करेंगे, ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे उसका। उनकी डाइट का ख्याल रखें, फल दें, दूध दें, मेंटल स्ट्रेस से दूर रखें। प्लीज़ फिजिकली उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना डालें। डॉक्टर साहब हम कोशिश करेंगे उसका ख्याल रखने की, बस मुझे एक चीज़ ये बताते हैं, ये जो भी चीज़ें सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस वगैरह आप लिख रही हैं, ये उसको लगवाने के लिए यहाँ पे रोज़ आना पड़ेगा? आप किसी नर्स से बात कर लें, वो रोज़ आकर के इंजेक्शंस लगवा दिया करेगी आपके घर में। बाकी मैं सब कुछ लिख के दे रही हूँ आपको, प्लीज़ फॉलो दैट। वो डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? बिल्कुल सब ठीक है। आपके लिए खुशी की खबर है, आप तो पेरेंट्स बनने वाले हैं। अच्छा, कहा था ना आपसे, खुशखबरी तो नहीं है। खुशी की खबर तो है लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि लेट एज प्रेगनेंसी की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें आपको मुकम्मल आराम और हेल्दी डाइट लेनी है। ख्याल किससे नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, वारिस दे रही हूँ, इनको करना तो पड़ेगा। बेटा हो या बेटी इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन जो भी हो सेहतमंद होना चाहिए। इसके लिए आपको केयर करनी चाहिए इनके। नहीं डॉक्टर साहब मैं इनका ख्याल रखूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं। आप बस वो लिख दें, वो जो मल्टी वाइटामिन लिख दें। हाँ बिल्कुल, वो मैं लिख देते हैं। बस सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में आप परहेज़ कीजिएगा। जी जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल।